कर रहा है, यानी ये जो गेट का जो सप्लाई है 4 नंबर पिन से, 4 नंबर पिन से होते हुए एक रजिस्टर मिलेगा 4.12K का। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो साफ साफ ये बता रहा है कि 4.12K का रजिस्टर होना चाहिए, जो कि इसमें इसकी वैल्यू क्या हो रखी है, बिल्कुल हाफ हो रखी है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग हैं हमारे लैपटॉप के लैब में हैं, और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्टेज सेक्शन को किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं, वो सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का हमारे पास कॉल्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर एस्मेटिक के थ्रू कैसे हम वोल्टेज सेक्शन को ट्रेसिंग करेंगे, या कोई फॉल्ट होता है तो उसको किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, और किस तरीके से हम लोग करते हैं। बाकी हमारे पास जो ये हमारा लैपटॉप का लैब है, इसके अलावा और भी हमारे पास कोर्सेस होते हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई रिक्शा हो गया, और आपके पास मोबाइल फ़ोन कोर्स हो गया, ईएमएमसी कोर्स हो गया। ये सारे कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, और कोई भी अगर इसमें से कोर्स आपको करना है तो हमारे दिए गए वीडियो पे जो नंबर्स हैं उस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है और बात कर लेना, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले तो ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर में 1 नंबर पिन, यानी 1 नंबर पिन कैसे पहचाने वो भी जानना पड़ेगा। जो यहाँ पर देखो एरो का निशान बना हुआ है, वो यानी क्या होता है, 1 नंबर पिन होता है। 1 नंबर पिन होता है। तो इसमें देखेंगे तो पहले नंबर तो आपको ये चेक करना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना ना। 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप करता है तो यानी बोर्ड में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है, यानी इनपुट में ही शॉर्टिंग है पहला नंबर। तो उसके बाद 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन ग्राउंड से बीप करेगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी ग्राउंड होता है वो सारी चीजें। यानी 1 नंबर और 2 नंबर ये पिन से आगे ट्रेसिंग करना है आपको। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉइल मिलेगा, जो कि आपने कॉइल कौन सा देखा था, तो PL11। तो PL11 की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर रखने के बाद देखिए इसके आसपास में कोई कॉइल दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए PLB11 है, तो ये कॉइल तो होगा नहीं, SMD कॉइल लगा होता है इसमें। तो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे यहां पे रखने के बाद देखेंगे यहां पर ये देखिए PL12 बोर्ड पे लगा हुआ, मैंने बोला था नहीं होगा। PL11 यहां पर देखिए लगा हुआ है, ये कॉइल है, ये कॉइल लगा हुआ, कॉइल लगा हुआ है। तो इस कॉइल के बाद आगे की सप्लाई कहां जा रहा है, यानी ये कॉइल आपका अगर दोनों साइड से बीप नहीं करता है तो यानी कॉइल क्या है, ओपन है। तो ये कॉइल भी हमारा क्या है, ठीक है। तो इसके आगे की सर्किट को हम लोग एस्मेटिक के थ्रू कैसे, तो यहां से हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको रीड करेंगे। तो यहां से जैसे कि आपने देखा ये कॉइल है, कनेक्टर से ये कॉइल पे जा रहा है, तो इसका नाम आगे आके क्या हो गया है, प्लस V in _ V in, ठीक है। 19 वोल्ट है, तो इसको कॉपी कर लेंगे यहां से कंट्रोल C करना है आपको, और यहां से आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर देंगे तो ये चीजें कॉपी होगी। तो टोटल यहां पर दिखा रहा है कि 4 पेज पे जा रहा है, तो यानी एक पेज तो यही हो गया, दूसरा पेज यानी यहां पर देखिए तो इसमें एक डायोड पे जा रहा है, डायोड से होने के बाद फिर इस IC पे जा रहा है। फिर अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहां पर देखिए कि मॉसफेट के ऊपर आ रहा है, तो ये अपना वोल्टेज सेक्शन ही है कि 2 मॉसफेट लगा होता है वोल्टेज सेक्शन में, और देन उसके बाद एक PR लगा होता है, और दोबारा एक नेक्स्ट करते हैं तो ये सारी चीजें एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहां पर एक IC को सिग्नल भी दिया गया है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को किस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे वो सारे चीजें हम लोग देखेंगे, तो कैसे कैसे ट्रेसिंग किया जाता है। तो आगे देखते हैं। यहां पर जैसे कि देखेंगे कुछ स्टूडेंट के रजिस्टर पे ऑलरेडी हमने डायग्राम ये ड्रॉ किया है, स्टूडेंट ने भी खुद से बनाया है ये सारी चीजें। तो जैसे कि वोल्टेज सेक्शन में हमने जैसे कि ये कॉइल मिला था, तो ये कॉइल तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेसिंग कर लिया, बट लेकिन IC को VCC सप्लाई जाने के लिए एक डायोड के थ्रू होते हुए VCC सप्लाई दिया जाता है। क्योंकि डायोड बीच में इसलिए लगाते हैं और रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए, कि कभी कुछ अगर कोई दिक्कत होता है या ज्यादा सप्लाई आती है तो IC खराब होने से बच जाएगा। देन उसके बाद यहां पर वोल्टेज डिवाइडर लगा करके इसको इनेबल सिग्नल दिया जाता है, क्योंकि आपको क्लास में ऑलरेडी वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बताया गया है, और उसके अंदर आपके पास किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, कितना वोल्टेज होगा, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे हम लोग। और इसी तरीके से आपको बोर्ड पे ट्रेसिंग करना है, सेम एज इट इज आपको एस्मेटिक पे ऊपर भी मिलेगा। बाकी और भी सारे स्टूडेंट के अगर रजिस्टर में देखेंगे तो सभी स्टूडेंट अपने अपने रजिस्टर में ये चीजें को ड्रॉ करता है। ये देख रहे हैं सारा चीजें डायग्राम आपको तैयार किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे कि बोर्ड में किस तरीके से इसको रीड करते हैं। जैसे कि 20 नंबर पिन पे उसका VCC की सप्लाई जा रही है, तो पहला नंबर तो हमारा जो मॉसफेट था उस पे कौन सा PQB11 पे जा रहा था।
तो यानी इस कॉइल से PQB11 के ड्रेन पे 1 2 3 4 पिन पे आ रहा है, यानी ड्रेन पे आ रहा है। देन ड्रेन से अगर मान लीजिए कि कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई बन ही नहीं रही है, तो हो सकता है ना इसका गेट इनेबल नहीं हो रहा। तो गेट कब इनेबल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि जब 19 वोल्ट कॉमन पॉइंट पे नहीं बनता है, तो यहाँ पर देखता है कि आउट नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, मॉसफेट को निकाल के सीधा जंपर मार देते हैं। तो उस केस में आपके बोर्ड में जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। उस केस में होता क्या है कि बैटरी को अब पहले निकाल दीजिए, एडेप्टर से लगा करके बोर्ड को ऑन कीजिए, ऑन होगा, फिर बैटरी लगाइए ऑन बोर्ड में, तो बैटरी चार्ज भी होता है, ठीक है। बट लेकिन इस केस में प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो हो गया जुगाड़ कर दिया और बोर्ड को ऑन कर दिया, लेकिन सही थोड़ी ना हुआ बोर्ड वो, क्योंकि चार्जिंग आईसी का रोल आपने खत्म कर दिया उस चीज का। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास यहां पर मॉसफेट के ड्रेन पे ऊपर आ गया। तो देखिए जिस तरीके से अगर रिपेयर किया जाता है, तो वो सारे मैंने कॉन्सेप्ट इसमें से सब में नोट डाउन कर रखा है कि किस तरीके से आपको रिपेयर करना। जैसे कि आप देखिए वोल्टेज सेक्शन टेस्टिंग स्टेप, यानी वोल्टेज सेक्शन को टेस्टिंग करने के लिए क्या स्टेप्स को हमको फॉलो करना चाहिए। तो पहला नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करना होगा, चेक डीसी कनेक्टर, यानी सबसे पहले देखना होगा डीसी कनेक्टर हमारा ठीक है या नहीं, यानी डीसी कनेक्टर पे सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर आपको चेक करना, चेक मॉसफेट इनपुट वोल्टेज, ये देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको देखना पड़ेगा चेक आईसी वीसीसी पावर, ठीक है। तो इसका वीसीसी भी हो सकता है या इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि वीसीसी हो गया, वीडीडी हो गया, वी इन हो गया या इन होगा, किसी भी नाम से हो सकता है। तो यानी वो पिन क्या होगा, हमारा इनपुट का पिन होगा। देन उसके बाद जो आपको चेक करना है, चेक एसी डिटेक्ट, यानी ये जो होता है वो सिग्नल के लिए पिन होता है। किसके लिए पिन होता है, सिग्नल के लिए पिन होता है। एसी डिटेक्ट के नाम से हो सकता है या एसी सेट के नाम से हो सकता है, ये चीजें चेक करना है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है, गेट इनेबल होता है। तो ये सारे चीजें को हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। तो देन उसके बाद यहां से जो हम लोग चेक करेंगे, तो इसी कॉइल से जो सप्लाई जाएगा तो कहां पे जाएगा, एक तो मॉसफेट पे बीप करेगा, जो कि ऑलरेडी मॉसफेट पे ये बीप कर रहा है यहां पे। उसके बाद यहां से कहां जाएगा, डायोड के ऊपर जाएगा, यानी डायोड का नंबर है यहां पे देखेंगे PDB1, तो एक डायोड पे यहां पे बीप करना चाहिए, इस कॉइल के थ्रू आ रहा है यहां पे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया एक 10 ओम का रजिस्टर लगा होगा, जो कि यहां पर आएगा। 10 ओम की रजिस्टर को लगा करके, एक रजिस्टर यहां पे देखिए एक 10 ओम का लगा हुआ है, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा ये रजिस्टर खराब होता है, 10 ओम का रजिस्टर। इस रजिस्टर के थ्रू आईसी के 20 नंबर पिन पे रखेंगे और ये बीप करेगा, आ रहा है। अगर डायरेक्टली आप अगर इस डायोड के थ्रू यहां पर अगर चेक करते हैं, तो ये आपको बताएगा यहां पर बीप बताएगा, और 10 ओम का उसमें डिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि 9 ओम का अप्रॉक्स वो वैल्यू कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि बीच में 10 ओम का कुछ ना कुछ चीजें लगा हुआ है, ये बता रहा है इसने। देन उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर पे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इस पे जो वोल्टेज होता है इसका 2.5 वोल्ट आता है। कितना आता है, 2.5 वोल्ट आता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर आपको आईसी के नियर बाय ही देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, आईसी के नियर बाय ही देखने को मिलेगा। जैसे कि अब इसका वोल्टेज डिवाइडर का पिन जो होता है वो 6 नंबर पे होता है, तो इसके 6 नंबर पिन पे रखेंगे और इसको चेक करेंगे। ये देखिए 2 रजिस्टर मिला मेरे को, ये 2 रजिस्टर है। तो इसमें से कैसे पता करेंगे कि R1 कौन सा है और R2 कौन सा है। तो R2 जो होगा उसका एक पॉइंट क्या करेगा, ग्राउंड से बीप करेगा। तो इसका एक पॉइंट अब देखेंगे इस रजिस्टर में कौन सा ग्राउंड से बीप कर रहा है, ये R2 है, यानी जो बीप नहीं किया है वो क्या है, R1 है। तो इस पे कौन सा आएगा, कहां से आएगा सप्लाई, कॉइल से आएगा, तो यानी इसी कॉइल से इसको बीप करा देना। आ गए यहां पे,
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आ गया तो आईसी को इनेबल सिग्नल भी मिल गया। देन उसके बाद जो आपको चेक करना है एसी ड्राइव चेक करना है। लेकिन एसी ड्राइव आपको जो चेक करना है इसके बीच में 4.12K का एक रजिस्टर लगा होगा, जो कि आपके पास ये रजिस्टर जो मिलेगा आपको पहले क्या करना है, मॉसफेट के गेट पर रखना है और इसके मॉसफेट के नियर बाय ही रजिस्टर को चेक करना है पहले, क्योंकि ये मॉसफेट के नियर बाय लगा हुआ मिलेगा या आईसी के नियर बाय लगा हुआ मिलेगा। तो यहां पर देखिए मॉसफेट का 4 नंबर पिन क्या होता है, गेट होता है, तो ये 1 नंबर पिन है, तो ये वाला हमारा होगा 4 नंबर पिन, राइट। 4 नंबर पिन पे रखने के बाद यहां पर देखिए पास में ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4.12K का। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें 20K पे सेट कर लेते हैं और इस पे आएगा आपके पास 4.12K का रजिस्टर है, तो इसमें आना चाहिए वो वैल्यू। ये 2 के अप्रॉक्स दिखा रहा है यहाँ पर, यानी इस रजिस्टर में कुछ ना कुछ क्या है, फॉल्ट है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे इसमें स्कीमेटिक जो शो कर रहा है, यहां पर देखेंगे जो स्कीमेटिक जो हमारा शो कर रहा है, यानी ये जो गेट का जो सप्लाई है 4 नंबर पिन से, 4 नंबर पिन से होते हुए एक रजिस्टर मिलेगा 4.12K का। यहां पर देख पा रहे हैं जो साफ साफ ये बता रहा है कि 4.12K का रजिस्टर होना चाहिए, जो कि इसमें इसकी वैल्यू क्या हो रखी है, बिल्कुल हाफ हो रखी है। क्या हो रखा है, हाफ हो रखी है वैल्यू। तो इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये सारा चीजें। और ये कहां जाएगा आपके पास, आईसी के 4 नंबर पिन पे। कहां जाएगा, आईसी के 4 नंबर पिन पे। इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम तो मिला है इसके अंदर, तो इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, रजिस्टर को बाहर निकाल के पहले चेक करना है। देन उसके बाद ये आईसी के 4 नंबर पिन पे चलेंगे तो 1 2 3 और ये हो गए 4। देखो वैल्यू हाफ होने का इसका एक रीजन है, क्योंकि इसका 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन आपस में बीप कर रहा है, आईसी शॉर्ट है। क्योंकि अब यहां पर देखेंगे ये जो है आपका इसका यानी गेट और सोर्स आपस में बीप कर रहा है, ये सोर्स है और ये गेट दोनों आपस में बीप कर रहा है, तो ये रजिस्टर दोनों हो गया पैरेलल में। क्या हो गया, पैरेलल। जब कोई कंपोनेंट पैरेलल में हो जाता है तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ। देखिए अभी इसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं साथ के साथ। तो अभी इसके क्या करेंगे, पिन को क्लीन कर देंगे तो फिर देखेंगे इसकी वैल्यू। क्योंकि अभी जो हम लोग इसकी वैल्यू देखे हैं उसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू जो है अभी हाफ हो रखा है। ये देखिए हो रखा है ना, 2.4 हो रखा है। अभी इसकी शॉर्टिंग को हटाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्या होगा, रिजॉल्व होना चाहिए। जैसे कि इस पिन को अगर हम चेक करें तो अभी क्या हो रहा है, इसका गेट इसके गेट पे रखते हैं और सोर्स पे भी रखते हैं, देखिए सब आपस में बीप कर रहा है, तो ये तो शॉर्टिंग है, ये तो होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर ऐसा हो रहा है तो बोर्ड में क्या है, शॉर्टिंग है। या तो आईसी के वजह से हो रहा है या मॉसफेट को शॉर्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी हम पहले नंबर तो आईसी को चेक करेंगे, क्योंकि आईसी का पिन जहां तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पे स्टूडेंट डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ट्रेसिंग करते रहते हैं, जिस वजह से ये क्या हुआ, आपस में पिने जुड़ गया है। तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे। अब इस पिन को क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूंगा। ये देखिए ये जब पिने अलग अलग हो जाएंगे तो शॉर्टिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अदरवाइज फिर भी नहीं हटता है तो आईसी का फॉल्ट हो सकता है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब देखते हैं कि जो रजिस्टर की वैल्यू थी, अब पहले नंबर तो इसका गेट पे रखते हैं और इसके सोर्स पे रखते हैं, तो बीप करना बंद हो गया। ठीक है, अब इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 20 पे रखो, 4 पॉइंट आ गया यहाँ पे, सही हो गया। यानी अब इसका दूसरा पॉइंट कहां जाएगा, आईसी के 4 नंबर पिन पे। आईसी के कितने नंबर पिन पे जाएगा, 4 नंबर पिन पे। यहां से क्योंकि एसी ड्राइव का ये पिन है तो एसी ड्राइव के लिए 4 नंबर पिन पे यहां पे रखेंगे। आ गए यहां पे, यहां पर एसी ड्राइव का 4 नंबर पिन इसका गेट इनेबल करेगा और उसके बाद CMSRC एक जो है सिग्नल यहां से वोल्टेज को क्या करता है, फिर एक रिटर्न इस
आईसी को देता है। बट लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि ये सारा चीजें चेक करते हैं, CMSRC का भी अगर रजिस्टर खराब होगा तो भी मॉस्फेट का गेट इनेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही गेट इनेबल करता है जस्ट विद इन सेकंड के अंदर ये रिवर्स एक सिग्नल के रूप में यहां से जाता है, तब जाके आईसी आउट करता है। अगर ये चीजें नहीं मिलता है तो आईसी को मना कर देता है गेट इनेबल करने से, राइट। तो इसके सोर्स पे रखेंगे एक और रजिस्टर मिलेगा 4.12K का। तो ये देखिए एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है और इस रजिस्टर के दूसरे पॉइंट से 3 नंबर आईसी के 3 नंबर पिन क्या है, CMSSRC का है। यहां पे आ रहा है बीप आ रहा। फिर जाके अब क्या होता है कि इसके सोर्स से दूसरे मॉस्फेट के सोर्स पे चला जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद यहां से फिर क्या होता है कि जैसे ही यहां पर आता है तो बैटरी ड्राइव यानी बैटरी की सप्लाई को सबसे पहले ऑफ कर देता है। ये क्या कर देता है, बैटरी की सप्लाई को सबसे पहले, जैसे ही यहां पे 19 वोल्ट मिलेगा बैटरी की सप्लाई को ऑफ कर देगा और कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां से दूसरे मॉस्फेट के ड्रेन से तो यहां पर मिलेगा आपको कॉमन पॉइंट, ये रहा कॉमन पॉइंट, 19 वोल्ट की सप्लाई आती है और उसके बाद कॉमन पॉइंट पे चला जाता है। तो आईसी की 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे आपको देखने को मिलेगा ये चीजें, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, बोर्ड में ट्रेसिंग करना होता है। यदि इस सभी पिनों में से कोई भी एक अगर फॉल्टी होगा तो आपके कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगा और वो बोर्ड डेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना है। बाकी एक बार स्कीमेटिक को भी देख लेते हैं हम लोग, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार और। तो यहां पर देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि यहां पर सबसे पहले यहां पर देखा हमने वी इन, यहां पर देख रहे हैं आप वी इन, पहले हमने मॉस्फेट पे चेक किया, फिर यहां पे डायोड पे भी वी इन लिखा हुआ था, यानी इसी के साथ सेम चीजें हैं, तो यहां पर भी वही वोल्टेज है। यहां से होते हुए फिर यहां पर देखेंगे कि मैं जूम करके दिखा देता हूं, और यहां पर एक 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है जो कि साफ साफ यहां पे लिखा है 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और इससे आईसी के VCC के पिन पे आ गया। देन उसके बाद यहां से देखेंगे एक रीजन का डायोड लगा होता है, यहां पर क्या होता है, एक रीजन का डायोड लगा होता है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए होता है। देन उसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपका एक AC डिटेक्ट का पिन है जो आईसी को इनेबल सिग्नल चाहिए होता है। किसके लिए चाहिए होता है, आईसी को इनेबल सिग्नल चाहिए होता है। तो यहां पर भी देखेंगे कि वही सेम चीजें लिखा हुआ है। अब इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे, ये R1 है ये R2 है और ये V in यानी इनपुट वोल्टेज है R2 और R1 का कैलकुलेशन करके जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज इसके गेट पे आपके पास AC डिटेक्ट पे मिलना चाहिए। अगर इस पे वोल्टेज थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो भी ये काम नहीं करेगा। देन उसके बाद AC ड्राइव का जो सिग्नल है ये 4 नंबर आईसी के 4 नंबर पिन से जाता है, रजिस्टर से होते हुए फिर इसका गेट इनेबल करता है। यानी एक जो यहां पर मॉस्फेट लगा हुआ है वो एक स्विच का काम करता है, एक एज अ डायोड का काम करता है। तो यहां पर यहां से जो देखेंगे हम लोग तो यहां से इसका गेट इनेबल होता है। देन जैसे ही इस पे वोल्टेज आता है तो सोर्स से एक वोल्टेज फिर रिटर्न होके CMSSRC पे जाता है। देन उसके बाद बैटरी ड्राइव का एक सिग्नल निकलता है और जाके डिस्चार्जिंग मॉस्फेट को बंद कर देता है, जिससे कि बैटरी की सप्लाई स्टॉप हो जाए और एडेप्टर की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे। तो यहां से फिर जाके ये सप्लाई, क्योंकि एज अ डायोड का काम, जैसे यहां पर वोल्टेज आएगा तो ऑटोमेटिक यहां पे कॉमन पॉइंट पे क्या होगा, सप्लाई प्रेजेंट हो जाएगा और यहां से आपका वोल्टेज सेक्शन क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, जैसे एडेप्टर को निकालते हैं तो ये वोल्टेज जैसे 0 होता है तो इसमें क्या होगा कि डिस्चार्जिंग मॉस्फेट पे, यानी अगर बैटरी लगा हुआ है 14 वोल्ट का तो बैटरी पे 6 वोल्ट प्लस हो जाएगी उसके गेट पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ट्रेसिंग करना है वोल्टेज सेक्शन का। और इसी तरीके से आप देखेंगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पी चैनल का जो सर्किट होता है, पी चैनल वाले सर्किट को किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं। ये तो था खैर एन चैनल का, तो एन चैनल की सर्किट को किस तरीके से रिपेयर करते हैं और किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाया। और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लासेस करवाते हैं वो सारी चीजें भी आप लोगों ने देखा कि सभी स्टूडेंट के रजिस्टर पे सभी का डायग्राम जो होता है वो डिजाइन किया होता है, स्कीमेटिक के थ्रू भी कराया जाता है। क्योंकि हम लोग जो एक एक सेक्शन कराते हैं वो 4-5 तरीके से कराते हैं, क्योंकि एक एक सेक्शन को प्रॉपर तरीके से क्लियर करने के बाद ही दूसरे सेक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।